नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। लोकसभा चुनाव में राजकोट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्वारा दिए गए बयान के संबंध में खिरालू विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन आयोजित किया गया था। सतलसाना, खेरालू और वडनगर तालुका के गांव से बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ता और ग्रामीण देखे गए। इस कार्यक्रम में बनासकांठा, मेहसाणा व साबरकांठा के क्षत्रिय समाज के नेता उपस्थित थे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, सुरेंद्र सिंह जडेजा, कुलदीप सिंह जडेजा के साथ साथ क्षत्रिय समाज के नेता खिरालू निर्वाचन क्षेत्र में पाटन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में शामिल हुए। क्षत्रिय मतदाताओं से अपील करते हुए नेताओं ने कहा कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली विजयी बनाकर भेजा है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सीट जीतने के लिए क्षत्रिय पर्याप्त सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने जो भी सवाल बताए गए क्षत्रिय मतदाताओं से अपील करते हुए नेताओं ने कहा कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली विजय बनाकर भेजा है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सीट जीतने के लिए क्षत्रिय पर्याप्त सहयोग करेंगे। जय माता जी, जय भवानी। जय एक बात कहवा માંગુ છું, આપણી કને માત્ર એક વિકલ્પ હવે રહી ગયો છે, માત્ર એક વિકલ્પ રહી ગયો છે। પેલા ઘણા બધા વિકલ્પો હતા, પરંતુ એ સમય જતો રહ્યો છે। હવે માત્ર એક વિકલ્પ છે, એ છે આપણે ભાજપાનો બહિષ્કાર કરી ચૂક્યા છે અને 7 તારીખે આપણે આપણા પરિવારની સાથે ભાજપાના વિરોધમાં મતદાન કરવાનું છે। પહેલી વાત હું જે કોઈ સમજો મિત્રો, આ કરવાનું જ છે, હું પોતે કરવાનું છે। અને સેકન્ડ જે લાર્જેસ્ટ પાર્ટી છે, જે સૌથી મોટી પાર્ટી છે આ ભારત વર્ષની, એ છે કોંગ્રેસ પાર્ટી, છે ને? તો એ તમારી પાસે વિકલ્પ છે, એની સાથે સાથે એમના ગઠબંધન સાથે જે જોડાયેલી પાર્ટીઓ છે એ પણ વિકલ્પ છે। પરંતુ જો આપણા સમાજનો કોઈ ઉમેદવાર ભલે નિર્દલીય ઉભો હોય, એને પણ તમે મતદાન કરીને વિજયી બનાવી શકો છો। આ ધ્યાન રાખજો ખાસ કરીને। તમામ વિકલ્પો છે તમારા કને। કોંગ્રેસ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ છે, એની સાથે ઘણી બધી પાર્ટીઓ જોડાઈ છે, એ પણ મજબૂત છે અને સાથે સાથે આપણા સમાજ એટલે તમામ ક્ષત્રિયની વાત કરું છું ભાઈ। ક્ષત્રિય કરણી સેના એક જ લક્ષ્ય લઈને ચાલી છે। એ લક્ષ્ય છે તમામ ક્ષત્રિય, ચાહે ગરાસદાર હોય, કાઠી, કારડિયા, નળોદા, હાઠી, માયા, જાગીર અને ઠાકોર સમાજને પણ અમે સાથે લઈને ચાલી રહ્યા છીએ। રોટી વ્યવહારમાં વાંધો શું છે ભાઈ? શું વાંધો છે? લોકતંત્ર છે, લોકશાહી છે। 31% છીએ આપણે, 31% છીએ સાહેબ। પરિવર્તન ન લાવી શકીએ? लावी सकते कि नहीं लावी सकते? आपका नाम? मेरा नाम उदय सिंह लालूबा झाला। गांव? गांव झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, जिंजूवाड़ा गांव। ठीक है सर, यहाँ जो क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन आज बुलाया गया है, किस 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 मूड पर, किस बात ऊपर यहाँ सम्मेलन किया गया है? सारे गुजरात और सारे भारत देश में मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सौराष्ट्र का जो राजकोट शहर से जो उम्मीदवारी कर रहा है लोकसभा की, वो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने क्षत्रिय समाज के बारे में जो टिप्पणी की और क्षत्रिय समाज की अस्मिता और उसके स्वाभिमान पर जो घा किया है, वो सारे क्षत्रिय समाज को खूब दुख पहुंचा है। और इसी बाबत में आप देख रहे हैं कि सारे गुजरात में क्षत्रिय समाज का ऐसा सम्मेलन तालुका और तमाम डिस्ट्रिक्ट पे ऐसा महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सर, ऐसा राहुल गांधी ने भी बोला था। राहुल गांधी ने जो बोला था वो एक क्षत्रिय समाज के बारे में, ऐसा कोई हमारी कोई बहन बेटियों के बारे में नहीं बोला है। उसने उसका जो वहीवट था जो उसके बारे में बोला था। तो आगे क्या क्या रणनीति है राजपूत समाज? आगे की रणनीति फक्त इतनी ही है कि क्षत्रिय समाज का सम्मान, जो आज़ादी के 75 वर्षों से जो क्षत्रिय समाज ने कभी अपनी मांग नहीं, कोई फायदे के लिए, कोई स्वार्थ के लिए कभी आंदोलन नहीं किया है। ये पहली बार आंदोलन हुआ है कि अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की ऐसी ज़रूरत खड़ी हुई है कि हमारी बहन बेटियों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है वो ऐसा बोल सकते हैं और कई बोलते हैं, पर क्षत्रिय समाज अभी जागृत हो उठा है कि अभी एकता की ज़रूरत है। हम एक नहीं होंगे तो ऐसा कई बाबतें आएगी। तो ये सब बाबतों के
लड़ने के लिए सारे गुजरात और भारत देश के क्षत्रिय समाज आज इकट्ठा हो रहा है। सर यहाँ आप अस्मिता जो क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन है, क्या क्या रूल आप यहाँ? मेरा नाम महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत गणेश नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन जो हर चरण मतलब एक एक चरण करके हर जगह पूरे गुजरात में हुआ है, आज यहाँ पे है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, महिलाओं के मान सम्मान के लिए पूरा गुजरात नहीं पूरा देश का राजपूत खड़ा है। तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2 चरणों में हमने राजस्थान में और यूपी में मुंह तोड़ जवाब दिया है और बाकायदा हमारे कारण से राजस्थान की 25 में से 10-12 सीट जाएगी और गुजरात में 26 में से 10-12 सीट हम लोग यहाँ से बाकायदा इनको साफ कर देंगे, क्योंकि जिन व्यक्तियों को हमने उठाया मोदी जी से लेकर इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाला क्षत्रिय है। और अगर वो हमारे महिलाओं पे आक्षेप लगाए तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारी महिला का अपमान करती हो और उनको लगता हो हम लोग माफी मांग के तीसरी कर लेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत समाज है, महिला के सम्मान के लिए सर कटाते थे। तुम्हारी एक माफी से छूटने वाला नहीं है मामला। उसका टिकट काटने की मांग करी थी। अगर इनको लगता है तो टिकट बरकरार रख के ये जीत लेंगे तो एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खोनी पड़ेगी। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार पार्लियामेंट से बाहर। ये करने से ना राजपूत समाज का दावा है। आप गुजरात में देख लीजिएगा, आपकी यहाँ की सीट भी हमारे कारण से जाएगी और 1000% जहाँ जहाँ अस्मिता सम्मेलन हुआ है वो हर एक लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाने वाली है। अभी भी इनका अगर गुरु ठंडा नहीं हुआ है और इनको लगता है कि हम लोग बहुत बड़े हो गए और हमारे नाम से सब कुछ होता है, मोदी की गारंटी फेल हो गई। 5 दिन हो गए, आपको मालूम होगा। 400 पार का नारा बंद हो गया, ये आपको मालूम होगा। मोदी जी जिस गुजरात में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक मीटिंग नहीं लेते थे, अभी पिछले 4 दिन से लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। आप पूरे गुजरात देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि अब की बार मोदी जी गुजरात में कैसे घूम रहे हैं। ये राजपूत समाज का जलजिला है, ये राजपूत समाज की ताकत है, ये क्षत्रिय समाज की ताकत है। हमारे साथ जितने भी समाज है वो सब अब की बार जितने भी क्षत्रिय राजपूत लगाते हैं, क्षत्रिय लगाते हैं, वो सब हम एक जाजम पर हम लोग हैं, एक मंच पर हम लोग हैं और जवाब देंगे जिस भाषा में समझते हैं। और ये वोट का जो आंसर है, वोट का जो जवाब, वो बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि उनको जिस चीज़ का घमंड है वो चीज छीनने की औकात हम रखते हैं। जिन हाथों में अगर राज तिलक करने की क्षमता है, उन्हीं हाथों में वो उसका मुकुट उतारने की भी क्षमता है। हम वो नींव के पत्थर हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। कोर वोटर ये सोचते हैं कि किसानों ने 1.5 साल कर लिया, कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज गुजरात वो पहलवानों ने कुछ कर लिया, वो कुछ नहीं। हम कोर वोटर हैं, एक वोट टूटेगा तो 10 का नुकसान करेंगे, ये हमारी ताकत है। गुजरात के 45 राजवीरों ने आज भाजपा को समर्थन दिया, ऐसा समाचार चल रहा है। यहाँ आप क्या हजारों कहेंगे? लाखों की संख्या में लोग देख रहे हो आप। क्या 45 अड़ेंगे? हमारे बीच में विभीषण है, उस टाइम रामायण के समय भी था और आज भी ऐसे विभीषण हैं। ऐसे विभीषणों का कुछ नहीं पड़ता है। जब 45 अब होते कि 10,000 50,000 आदमी इकट्ठे हुए और उन्होंने समर्थन दिया, मैं मान जाता आपको और आपके चैनल को और भारतीय जनता पार्टी को। समझ रहे? और उनकी औकात नहीं है। और ये पूरा गुजरात और इनके अलावा देश में कई राज्यों में वो क्षत्रिय समाज का जो विरोध चल रहा है, उनके लेके गुजरात में कितनी सीट जाएंगी? राजस्थान में हम लोगों ने किया दोनों चरणों में 25 में से 12 सीट 11 सीट जारी है, जो खुद सट्टा बाजार बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। आज तक वाला, राजस्थान तक वाला डेली सट्टा बाजार का दिखाता है, वो दिखा रहा है, जो सबसे बड़ा चैनल होने का दावा करता है। दूसरा, यूपी में पश्चिम यूपी का भी चुनाव हुए 2 चरणों में 23 सीटों पर, उनमें से सीधी 10-12 सीटें जा रही है। पूरा खुद हर चैनल दिखा रहा है जो मैं बता रहा हूँ। और जहाँ जहाँ और वो एमपी में 12 सीटों पे वहाँ 3-4 सीटें जा रही है 12 सीटों में, अभी वहाँ 13 पे बाकी है, 14 पे बाकी है। हम लोग जा रहे हैं एमपी। अब यूपी एमपी